तो मैं क्या बता रहा था, ठीक है, हम बॉन्ड का फैक्टर देख रहे थे सिंपली। ठीक है, हमें आई आई से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, बॉन्ड का फैक्टर को हम आई कहते हैं। ओके, अभी तक हमने देखा था, ठीक है, जैसे कि आपने ग्लूकोज लिया उसको वाटर में डिजोल्व करा, आपने यूरिया लिया उसको वाटर में डिजोल्व करा, आपने शुगर लिया उसको वाटर में डिजोल्व करा। तो ये जो थे ना, ठीक है, ये जितने भी सब्सटेंस थे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जब भी ये डिसॉल्व कर रहे थे आप सॉल्वेंट में, वाटर में, तो ये क्या होते थे, डिसोसिएट नहीं होते हैं, ना एसोसिएट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, जैसे कि NaCl हुआ। ठीक है, NaCl को जैसे ही हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो ये Na+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, जब हम बात करेंगे, जैसे ही ये वाटर में जाता है डिसोसिएशन। तो ये तो डिसोसिएट हो गया, मतलब कि एक मॉलिक्यूल था पहले, अब कितने मॉलिक्यूल हो गए, दो मॉलिक्यूल हो दो। गए। ठीक है, दो आयंस हो गए यहाँ पर। तो मतलब कि हमने एक चीज देखी थी क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे कि जो कि डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कहा था क्या हमने ऐसा? हम्म। ठीक है, तो हाँ। यूरिया के केस में, ग्लूकोज के केस में, शुगर के केस में कोई डिसोसिएशन नहीं होता है, कोई एसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये जैसे ही आप ऐड करते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो सिंपली क्या हो जाता है, या तो डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाके बढ़ जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अगर एसोसिएशन होगा। ठीक है, एसोसिएशन क्या होगा हम देखेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, तो आप जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज निकाल रहे थे, मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल रहे थे, आप निकाल रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे थे, आप निकाल रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपने निकाला ऑस्मोटिक प्रेशर पाए। अब इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि पार्टिकल्स सॉल्वेंट में जाके इंक्रीज हो जा रहे हैं या डिक्रीज हो जा रहे हैं, तो इससे मतलब कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना 4, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, पॉइंट ओके। समझ में आया कुछ? हाँ। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, तो हम देख, चलो, अब जैसे KCl है, ठीक है, KCl लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि ये क्या करेगा, आयंस की फॉर्म में K+ देगा आपको और Cl- देगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देयर आर 2 moles ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, 2 मोल हो जाएंगे सिंपली। ओके, इफ वी इग्नोर द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, 1 mole of KCl in 1 kg of water would be expected to increase the boiling point by 1 Kelvin। देखो यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही आपने KCl डाला, ठीक है, दो आयंस हो गए ना, हाँ। K+Cl-। सीएल में। ठीक है, तो मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, तो यहाँ पर पहले हम्म। मतलब कि जो भी आपकी डेल्टा टीवी की वैल्यू आ रही थी, उसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हाँ। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सिंपली इंक्रीज हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है डिसोसिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ वी डू नॉट नो about the degree of dissociation, we will conclude that mass of two particle is 74.5 and the mass of 1 mole of KCl would be 37.5। ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पर ये लाइन क्या दे रखी है कि अगर आपको डिसोसिएशन के बारे में नहीं पता है, तो जब हमने यहाँ पर 2 मोल लिए, 2 मोल ऑफ पार्टिकल जब आपने लिए K+ और Cl-, ठीक है, K+ और Cl- लिया, तो यहाँ पर ये जो मोल हो गए हैं आपके
उनका मास जो है वो 74.5 है, और 1 मोल KCl का मास कितना है 37.5। तो यहाँ पर देखो हम्म, आपको मोलर मास में भी कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। हाँ, ओके, वैसे डबल हो गया। ये डबल हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 मोल थे। ठीक है, 2 मोल की वजह से इतना है 70.5, और 1 मोल की वजह से 37.5। चलो, if there is a dissociation of solute into ions, they experimentally determine molar mass is always lower than the true value। तो यहाँ पर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है अगर नंबर ऑफ आयन जैसे बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाती है तो हमें पता है ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी हमने निकाली है वो कहीं ना कहीं मोलर मास से मोलर मास पे डिपेंड करती है, राइट। तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज हो गई तो मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मोलर मास क्या हो जाएगा। कम हो जाएगा। अरे वाह, समझ गए। तो ये लाइन वही लिखी है कि जैसे कि डिसोसिएशन हुआ, जो आपका मोलर मास आया है, ठीक है, डिसोसिएशन में क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके बढ़ गए, 2 हो गए हम्म, यहाँ पर। ठीक है, 2 आयन से। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, हम्म, डिक्रीज हो जाता है। कम हो जाएगा। ठीक है। अब एक और केस है, जैसे कि हमने देखा है एसोसिएशन। तो जैसे क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा एसिटिक एसिड है ये। ठीक है, इसको जब भी हम बेंजीन में डालते हैं, ठीक है, इसको जब हम बेंजीन में ऐड करते हैं तो ये डाइमर बना देता है। आपको दिख रहा होगा कुछ हम्म, स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड OH, ये OH है, सॉरी नीचे है OH, और यहाँ पर ये CH3C डबल बॉन्ड OH है। तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, दिख रही होगी। मैंने आपको बताया था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अगर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनसे क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही हुई, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको इसका सेंस बताता हूँ। अगर जैसे कि आपने क्या करा, एसिटिक एसिड सॉरी इथेनोइक एसिड को हमने बेंजीन में ऐड करा, और बेंजीन में जब आपने एक मॉलिक्यूल जैसे कि बेंजीन में ऐड करा, और आपसे बोला कि यहाँ इस सॉल्यूशन में से आप एक मॉलिक्यूल निकालो। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाला। जब एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाला ना, तब ये आपने देखा कि यहाँ इसका जो मोलर मास आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है अराउंड, कितना होता है, कैलकुलेट करके बताना मुझे। हाँ, 16 2 32, 60। चलो 60, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से एक पार्टिकल बाहर निकाला तो वो डाइमर की फॉर्म में आया। ठीक है, तो यहाँ पर उसका 60 × 2 मोलर मास कितना आया, 120। हम्म, ठीक है, यहाँ पर 120 आया, तो हमें पता है ना कि यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। अब मोलर मास की वैल्यू देखो यहाँ के इसके कंपैरिजन में देखो, अगर कि यहाँ 60 थी, यहाँ 120 हो गई, मोलर मास अगर बढ़ गया मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई। कम कैसे हो रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपने देखा कि पहले क्या थे, ये सब एसिटिक एसिड के ऐसे हम्म, 8 क्या थे, 8, चलो हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, पहले 10 पार्टिकल थे, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल थे। जैसे ही आपने इसको बेंजीन में ऐड करा तो ये कितने हो गए पता है, ये सिर्फ 5 रह गए, हाँ, हाफ हो गए। हाफ हो गए। क्यों हो गए हाफ, क्योंकि यहाँ पर डाइमर फॉर्मेशन हो गए, हम्म, पार्टिकल कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल कम हो गए। तो यहाँ पर हमने कहा कि जैसे जैसे पार्टिकल कम हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई कब, जब नंबर ऑफ पार्टिकल से कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और फिर हम मोलर मास पे भी हम बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ये केस हुआ किसका, डिसोसिएशन का। ठीक है, ये क्या हुआ है यहाँ पर, डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड क्या करता है, तो डाइमर फॉर्मेशन कर देता है बेंजीन के अंदर। क्यों हो जाती है डायमंड फॉर्मेशन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन।
ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। सेम यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। दिस नॉर्मली हैपेंस इन सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कहाँ होता है डाइमर फॉर्मेशन, जहां पर लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस ड्यू टू डाइमराइजेशन। क्या हो गए, यहाँ पर पहले कितने मोल थे, 2 मोल थे। ठीक है, 2 मोल थे, यहाँ पर कितने हो गए, सिर्फ 1 मोल हो गए। 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहीं पर पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो फिर क्या कम हो जाएगा, मोलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कम हो गई है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कम हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी सीपी वो भी कम हो गई। और इस सीपी हमें पता है कि डिपेंड करती है मोलर मास पर। तो सीपी डिक्रीज हुआ तो मोलर मास हो गया इंक्रीज। ओके, देखते हैं। अब जैसे सीपी की वैल्यू कम हो गई, सीपी की वैल्यू कम हो गई, इससे मतलब कि हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, अब इनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इनकी वैल्यू भी जितनी आनी चाहिए थी ना, उससे क्या आएगी, कम, कम। इस केस में। और इसके पहले वाले केस में क्या होगा, एसोसिएशन जब भी हो रहा था तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ रहे थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो वहां पर मोलर मास क्या हो जाएगा, कम। कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने डाइमर की बात करी, ठीक है, यहाँ पर इथेनोइक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन, तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ वैल्यू क्या हो जाएगी, विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, हाफ हो जाएगी। ये देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, तो यहाँ पर डबल हुए, सॉरी यहाँ पर हाफ हुए, पार्टिकल क्या हो गए, हाफ हो गए। पहले था 2 फिर हो गए 1। ठीक है, तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। अगर यहाँ मैं 4 यूज करता तो वो 2 होते, तो मतलब कि ये कितना कम हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा टीबी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी हाफ हो रही है, डेल्टा टीएफ जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो भी हाफ हो रहा है। अब मोलर मास यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मोलर मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द मोलर मास विल बी ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू। बात समझ में आ रही है क्या, आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे थे, हर जितनी भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल रहे थे उससे हम मोलर मास निकाल रहे थे डायरेक्टली। ठीक है, मोलर मास हम सिंपली फाइंड आउट कर रहे थे, उसकी कुछ एक ट्रू वैल्यू आ रही थी। लेकिन अब जरा सोचो, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट अब हम ले रहे हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या करता है, आयंस की फॉर्म में रहता है, डिसोसिएट करेगा या तो एसोसिएट करेगा। ठीक है, एसोसिएट का मैंने आपको बता दिया, सिर्फ इथेनोइक एसिड एसोसिएट कर रहा है, डाइमर फॉर्मेशन हो रही है, कभी ट्राइमर फॉर्मेशन हो जाएगी, कभी टेट्रा फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, या फिर कभी क्या हो रहा है, डिसोसिएट होकर 2 आयंस दे रहा है, कभी डिसोसिएट करके 3 आयंस देगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका मोलर मास कभी तो डबल हो जाएगा, कभी हाफ हो जाएगा, ऐसा होगा क्या। ठीक है, तो होएगा। जो मास चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, जो मोलर मास की वैल्यू है, कभी आइदर लोअर आ रही है, कभी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया है एब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, उसको हमने क्या देख के नाम दे दिया है, एबनॉर्मल मोलर मास। एब नॉर्मल मोलर मास। तो सिंपली हमारे पास अब हमें कुछ एक चीज पता चल गई कि हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर, एक वॉन्ट ऑफ साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, एक आई फैक्टर। ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और ये चीज हमने फाइंड आउट करा कि जब भी हम एसोसिएशन कर रहे हैं या डिसोसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, आई की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि आई की वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन टू द रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी वांट ऑफ, हम्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी आई की। या फिर हमने, आप इसको आई को ऐसे भी कह सकते हो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, जितनी भी फोर हमारी प्रॉपर्टीज है, तो ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू द कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब तक आपको पता ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी रिलेशन में आपको पता पड़ जाएगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगी आपकी एक्चुअल, एक्चुअल मोलर मास, और नीचे आ जाएगा आपका एबनॉर्मल मोलर मास। तो देखो ऊपर आपको इसकी वो मिल जाएगी, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हम याद रखेंगे तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। हम्म, कैसे याद रखनी है, तो बहुत सिंपल है। देखो आई की वैल्यू मैंने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर किसके, डिसोसिएशन अगर हो रहा हो तो आफ्टर डिसोसिएशन, या फिर अगर एसोसिएशन हो रहा है तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, बिफोर। बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, सिंपल सी ये चीज है। चलो, अब एक चीज जैसे ही आपको ये पता चली, ठीक है, हमने इसको क्या करा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में भी हमने आई की वैल्यू निकाली। आई की वैल्यू क्या निकाली, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव, प्रॉपर्टी। कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता ही है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, कोई वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिख रहे हो, यहाँ पर इसका ऊपर आएगा मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर मोलर मास आया और नीचे भी यहाँ पर मोलर मास ही आया, लेकिन यहाँ पर जो चीज आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हो तो वो है आपका नॉर्मल मोलर मास या एक्चुअल नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। और ऑब्जर्व जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, आपने मतलब कि एसोसिएशन हो रहा हो या डिसोसिएशन हो रहा हो, तो उससे मोलर मास क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो चेंज जो भी चीज हो जाती है उसको हम बोल देते हैं वो क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि एसोसिएशन की कहानी क्या है और डिसोसिएशन की कहानी, ये हम यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा जितनी भी वैल्यू आपने चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की निकाली है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अगर एसोसिएशन हो जाएगा या डिसोसिएशन हो जाएगा तो। चलो, अब देखो जनरली एसोसिएशन के लिए क्या होता है, आई की वैल्यू हो जाती है ग्रेटर, आई की वैल्यू हो जाती है लेस देन वन, और डिसोसिएशन की हो जाती है ग्रेटर देन वन। ठीक है, जैसे कि केसीएल है, केसीएल क्या करता है, डिसोसिएट हुआ के प्लस और सीएल माइनस सीएल माइनस। ओके, यहाँ पर अगर मेरे को आई फाइंड करना हो, ठीक है, पहले यहाँ पर मैंने 2। कितना, वन मोल लिया था, और यहाँ पर जैसे ही ये डिसोसिएट हो गया तो वन मोल इसका मिला, वन मोल इसका मिला। तो आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, मेरे पास मिल जाएगा मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ 100% डिसोसिएशन हुआ है, मतलब पूरा टूट गया है केसीएल। ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन देखो मेरे पास एक के मोल हो जाएंगे, वन मोल ऑफ के प्लस एंड वन मोल ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पर वन प्लस वन हो गया टू।
और बिफोर डिसोसिएशन के पहले कितने मोल थे, तो 1 मोल थे। तो मेरे पास आई की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 2 आ गई क्या। यस। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था इथेनोइक एसिड बेंजीन में देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर अपने 2 मोल्स लिए थे कुछ, किसके, एसिटिक एसिड के, CH3COOH। और जैसे ही इसने डाइमर बनाया तो ये हो गए थे CH3COOH, और यहाँ पर आ गया था 2। देखो अब यहाँ पर कितने मोल बन रहे हैं, 1। ठीक है, अब यहीं पर हम आई की वैल्यू निकालेंगे। क्या होती है आई की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, तो कितने मोल है एसोसिएशन होने के बाद, 1 1। और बिफोर कितने थे एसोसिएशन होने के पहले, 2। 2। तो देखो आई की वैल्यू आ गई 0.5, मतलब 0.5, 1 से कम आ गई। एसोसिएशन के लिए वैल्यू क्या आती है आई की, 1 से कम, और डिसोसिएशन के लिए क्या आती है, 1 से ग्रेटर। ज्यादा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको अब पता चल गया होगा ये क्या बोला है। ठीक है, अब आई की वैल्यू जब चेंज हो रही है तो हमें सिंपली पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली थी RLBP, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाई कर आई देंगे। का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितने आई की वैल्यू होगी तो आपको पता पड़ जाएगा ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली है आपने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो भी आई फैक्टर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर भी एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू कुछ आई आपकी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी चेंज हो जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ आई। तो हमने क्या करा, हर जगह आई को मल्टीप्लाई कर दिया हमारे सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट में भी, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी। तो जो फॉर्मूले आपको याद है सिंपली, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है। जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ना, उनमें तो कहीं भी आई मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ, हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन करे थे ना, उसमें आई का मल्टीप्लाई नहीं करा था। देखो तो अब देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो आपने क्या लिया था, यूरिया लिया था क्या। हम्म। तो यूरिया में तो कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब ये है तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। कि पहले भी मतलब कि डिसोसिएशन एसोसिएशन अगर इसमें होता तो भी मतलब कि 1 है, और बाद में मतलब बिफोर और आफ्टर 1 मोल ही है। हम्म। ठीक है, ये तो डिसोसिएट नहीं होता, एसोसिएट नहीं होता है, तो आई की वैल्यू इसके लिए 1 है। ठीक है, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन देखो कि आपने सुक्रोज ऐड करा था। सुक्रोज भी कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यहाँ पर यस। आई की वैल्यू 1 ही रखी हमने और सॉल्व करा था। 1। हम्म। ठीक है, तो ये चीज हो रही थी अभी तक हमारे साथ। अब हमारे साथ चीजें अलग होगी। ठीक है, आपको कुछ बता रखा होगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन। चलो अब यहाँ पर जैसे कि कुछ हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। देखो अगर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ डिसोसिएशन की, ठीक है, अब जैसे कि Na है, ठीक है, NaCl है। NaCl क्या करता है, Na प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस। मैंने क्या करा कि पहले 1 मोल ऑफ NaCl लिया था। ठीक है, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% ये टूट जाता है, पूरा 100% क्या 100% ये ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर इनिशियली जब मैंने देखा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनिशियली, स्टार्टिंग जब करी थी तब यहाँ पर 1 मोल NaCl के थे, और तब 0 मोल ऑफ Na प्लस आयन थे, और 0 मोल ऑफ क्या था आपका, Cl माइनस। Cl माइनस, मतलब कुछ भी नहीं बने थे सिंपली। हम्म। अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये हमने क्या करा, वाटर में ऐड करा या फिर किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करा, तो ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा था। तो बाद में क्या हो गया, जब ये डिसोसिएट हुआ तो इसमें से 1 माइनस कुछ अल्फा चले गए। ठीक है, डिसोसिएट हो गए हम्म। कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर जब 1 माइनस अल्फा ये चले गए, ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल NaCl से 1 मोल Na बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है।
तो 1 मोल NaCl से कितने मोल ऑफ Na प्लस बनेगा? 1। अल्फा। ठीक है, अगर हाँ 1, पर यहाँ से अल्फा जा रहा है, ठीक है, अगर आपको पता ही है ये चीज, तो यहाँ से अगर अल्फा जा रहा है तो यहाँ भी बनेगा अल्फा और यहाँ भी बनेगा अल्फा। अल्फा। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स अगर फाइंड आउट करने हैं, तो ये वाली जो स्टेप है, इसमें क्या मैं सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? हाँ, कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, चलो ठीक 1 है, प्लस अल्फा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1 + अल्फा। हम्म, 1 + अल्फा। अब ये वैल्यू किसकी आई है? तो ये टोटल। आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। चलो अब आई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल्स, बिफोर। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन हो गए 1 + अल्फा, ठीक है, और बिफोर डिसोसिएशन कितना हो गए? टोटल 1। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन तो 1। देखो, तो यहाँ पर डिसोसिएशन होने के पहले की कहानी हमने ऊपर लिख रखी है इनिशियली, तो इनिशियली थे अब सिर्फ आपके 1 मोल। तो यहाँ से आप क्या निकालते हो? आई की वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर डिसोसिएशन 100% हो रहा है। 100% डिसोसिएशन मतलब कि अल्फा की वैल्यू आपकी है 1। देखो, अगर अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी, 2 आ जाएगी क्या? हाँ, आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पर मुझे बता दो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें मैं क्या करूंगा? आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, हम्म, ठीक है, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि डेल्टा टी भी अगर दे रखा हो निकालना है मुझे, तो आई मल्टीप्लाई करूंगा, फिर के बी मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर क्या मल्टीप्लाई करूंगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू? मोलैरिटी। अरे मोललिटी। हाँ, मोलैरिटी। मोललिटी क्या है? मोलर मोलरिटी की तो बात हमने सिर्फ किसमें करी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर में, लास्ट वाले में, हाँ। ठीक है। डेल्टा टीएफ में भी हमने मोलर लिटी की बात करी थी, लिटी की। तो ये के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलर लिटी, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी हमको फैक्टर आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, अब यहाँ पर जो आई का फैक्टर मल्टीप्लाई करा तो टीबी की और टीएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 से टाइम्स बढ़ जाएगी, हम्म, ठीक है। तो ग्लूकोज ले रहे थे तो ये वैल्यू मान लो कि आपका 1 डिग्री आ रहा था, चेंज जो है 1 डिग्री था। आपने वह ग्लूकोज की जगह NaCl लिया तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि इसका आई फैक्टर कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ पर ओके। 2 डिग्री मतलब कि चेंज हो जाएगा अगर आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो, हम्म, ठीक है। एक और करते हैं, जैसे कि हम करते हैं ये, क्या लेते हैं? MgSO4, ये हमने ऐड करा। MgSO4 क्या देगा हमको? Mg प्लस Mg प्लस प्लस, SO4 Mg प्लस 2 हमको, माइनस। वेरी गुड। MgSO4 कभी हमको Mg प्लस नहीं देता है, Mg2 प्लस देता है, हाँ, प्लस SO4 SO4 2 माइनस। 2 माइनस, ठीक है, ये आपको मिला। ओके, यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे। इनिशियली मैंने 1 मोल लिया, ये 0 0 थे, ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। फिर क्या होगा? यहाँ से 1 - अल्फा, अल्फा और अल्फा, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर भी मैं आई निकालूंगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये भी मेरे पास हो जाएंगे 1 + अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन, 1 + अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन, और बिफोर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 1। 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी MgSO4 या अगर आपको बोल रखा है कि 50% अगर डिसोसिएट होता है, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि डिसोसिएट ये कितना हुआ है। जैसे कि सपोज
ठीक है, सपोज कर लो कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है 50%। 50% अगर हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं तो वो होती है 1/2, यही होती है क्या? हाँ ये होती है। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.5, कुछ हम्म भी चलेगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो 1 + 0.5 डिवाइड बाय 1, तो ये इंक्रीज हो रहा है 1/5, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1/5 टाइम्स इंक्रीज हो गई। हम्म ठीक है, अब जैसे कि हम क्या ले रहे हैं, अब यहाँ से फिर सारी कहानी अलग हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आप आई का मल्टीप्लाई कर दोगे। हम्म ठीक है। ठीक है, और इनका मोलर मास भी क्या होगा फिर? चेंज हो जाएगा। अब हम लेते हैं Al2SO4 राइस, एल्यूमिनियम हम्म सल्फेट। इसको जब हम डिसोसिएट करते हैं वाटर के अंदर तो ये क्या देता है यहाँ पर? Al2 3+ Al2 3+ और 3SO4 3SO4। 3-। थ्री हाँ 2-। माइनस नहीं 2-2। सल्फेट पे -2 होता है, SO4 पे -2 होता है, हम्म एल्यूमिनियम पे +3। लेकिन अभी भी ये बराबर नहीं है, यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 2 है ना यहाँ पर, हम्म इसलिए। हाँ देखो, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, पहले ये बताओ। डिसोसिएशन। ठीक है, इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली इनिशियली क्या हो रहा है, ये आपने 1 लिया है, ये है 0, ये है 0। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहे हैं, अल्फा इसका डिसोसिएशन है। ठीक है, इसमें से तो क्या हो रहा है, 1 माए से अल्फा जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना फॉर्म होगा? 2 अल्फा। वेरी गुड, यहाँ पर 2 अल्फा फॉर्म हो गया क्योंकि यहाँ का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ से हम्म अल्फा बनेगा, इसमें 2 अल्फा बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा सल्फेट में? 3 अल्फा। अरे वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे टोटल मोल्स कितने होंगे। 1 + 4 अल्फा। तो 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 1 + 4 अल्फा। हम्म अब 1 + 4 अल्फा ये जब हो गया है, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल्स बिल्कुल। बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स 1 + 4 अल्फा अपॉन 1, इनिशियली कितने लिए थे, हम्म डिसोसिएशन के पहले थे 1 मोल। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, 30% डिसोसिएट हुआ है, ये आपको दे रखा हो 50 हुआ है, आपको दिया है 70 दे रहे हैं, तो जितना भी परसेंटेज आपको दे रखा है उसका आप फ्रैक्शन में ले लेना। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, मान लो 70% दे रखी है, कि 70% डिसोसिएट होता है, तो 70% को आप ले लेना 0.7, अल्फा की वैल्यू पुट करना, आई की वैल्यू निकालना, आई की वैल्यू जो भी आई है वो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप कर दोगे। चलो, ये चीज हुई, डिसोसिएशन का पता पड़ा, जितने भी क्वेश्चन आ गए आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। ठीक है, उसके आयंस में उसको डिसोसिएट करना है आपको, आयंस में जब आपने डिसोसिएट कर लिया फिर आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हाँ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखो, हमने 3 क्वेश्चन देखे किसके, तो ये कुछ देखे सर आपने डिसोसिएशन के, अब हम देखते हैं एसोसिएशन के। एसोसिएशन में कैसे आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एसोसिएशन में जैसे सिंपल एग्जांपल वही लेते हैं, सबसे पहले CH3COOH, 2 टाइम्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड H लेते हैं तो हमें मिलता है CH3COOH, और यहाँ पर आ जाता है 2। ठीक हम्म है, इनिशियली हम वही करते हैं कि यहाँ पर 1 मोल लेते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि इनिशियल हमने
कॉफिशिएंट जैसे कि 2 है, तो इनिशियल मोल हमने क्या ले लिया 2, ये तो बना नहीं था तो इसलिए 0 इनिशियली। ठीक है, ये 2 मोल लिया आपने और ये 0 लिए। अब यहाँ से क्या हुआ, ये कुछ टूटे होंगे और फिर ये बने होंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ होगा 2 1 माइनस माइनस। अल्फा। ठीक है, 2 हम्म माइनस अल्फा नहीं करेंगे, ठीक है, 2 में से 1 माइनस अल्फा करेंगे। तो यहाँ पर हाँ, कितना बनेगा, अल्फा बाई 2, अल्फा, सिर्फ अल्फा। सिर्फ और सिर्फ अल्फा। कैसे हो रहा है ये पता है, यहाँ 2 मोल लिया आपने, यहाँ कितना है 1। 1, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ अल्फा बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इस स्टेप पे कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 माइनस अल्फा। 2 माइनस अल्फा। हम्म ठीक है, ये वैल्यू आई। चलो, ये तो आ गए टोटल मोल्स आफ्टर। चलो, तो हम आई की वैल्यू अब निकाल लेते हैं ना, टोटल मोल्स आफ्टर, यहाँ पर क्या हो रहा है एसोसिएशन, तो एसोसिएशन अपॉन टोटल मोल बिफोर एसोसिएशन। क्या वैल्यू आ रही है देखो जरा यहाँ पर, 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल मोल कितने हैं हमारे 2 है। 2 हैं। तो यहाँ पर देखो 2 को 2 में सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ तो 1 माइनस 1 अल्फा बाय माइनस 2 अल्फा। आ जाएगी क्या ये हम्म वैल्यू। हाँ। देखो, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो आ रही है एसोसिएशन के केस में, जब भी डाइमर लिखा आ जाए क्वेश्चंस में, डाइमर हाँ फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, और आई की वैल्यू जब जो भी आ रही है उसको हम क्या करेंगे सीपी की वैल्यू में डाल देंगे, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपी की वैल्यू में वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, अल्फा क्या होगा कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है, कि कितना परसेंट वो टूट रहा है। ओके। ठीक है, देखो, अब ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसा करो जो मैंने बताया है, अदरवाइज आप एक और चीज कर सकते हो। ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पर बॉक्स में एक और बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर 2CH3 COOH है, यहाँ पर इसने क्या बनाया CH3 COOH, और इसका डाइमर। देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर इनिशियली आप 1 मोल ले रहे हो तो यहाँ पर ये बना है 0। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान हम्म देना, अगर हम ले रहे हैं, अगर इनिशियली 1 मोल लिए हैं आपने, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर दे रखा है 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जब हम कर रहे हैं 1 में से क्या जाएगा, अल्फा अगर डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर कितना 2 है, अल्फा। तो यहाँ से 2 हम्म अल्फा जाएगा। फिर यहाँ फॉर्म कितना होगा, अल्फा। कैसे निकाला सर, तो मैं आगे के कोफिशिएंट देखता हूँ ना कि पीछे के। ठीक है, आगे के हाँ कोफिशिएंट देखने हैं। तो यहाँ 2 था तो 2 अल्फा करा, यहाँ क्या था 1 था तो सिर्फ अल्फा करा, और यहाँ पर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ से ये क्या हो रहा है, तो ये खत्म हो रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गए आपके, बस हो गया क्वेश्चन, कि इनिशियली आपका ये था, फिर आपका ये हो गया, तो आई की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो कि टोटल मोल कितने हो जाएंगे आपके, तो 1 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा, और डायरेक्टली आपकी यही वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल कितना था, तो 1, तो 1, ये आपको वैल्यू पता चल गई क्या, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, तो 1 से कम ही आ रही है ये वैल्यू भी 1। हम्म ठीक है, तो ऐसे करो, 2 लेके करो तो ऐसे करो, अगर 2 लेके नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखो। तो ऐसा भी कुछ होता है ना, वहाँ प्रोडक्ट में कुछ अल्फा बाई 2 का भी आता है ऐसा। अल्फा बाय 2 का, देखो वो मैंने क्या करा है कि यहाँ पर इसको कंसीडर कर दिया है इसलिए।
जैसे कि ट्राइमर वाली सिचुएशन देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ट्राइमर वाला देखो बता देता हूँ पहले एक क्वेश्चन। प्राइमर कौन सा कंपाउंड बनाता है? ओके 2 मिनट, बुक लेके आता हूँ। चलो ओके, वो मिल नहीं रहा है क्वेश्चन तो। कौन बनाता है डायमर प्राइमर? डायमर तो एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक है एक आ, चलो ओके। देखो NaCl की आई की वैल्यू कितनी होगी, कैसे पता बता पाओगे आप देख के डायरेक्ट? हाँ। कितनी होगी आई 2। की? 2। जितने आयंस दिख रहे हैं बस उससे डायरेक्ट बता सकते हो। KCl के लिए कितनी होगी? 2। 2। MgSO4 के लिए? 3 नहीं 2। ठीक है 3 इसकी। 3, क्योंकि ये देगा 2K प्लस प्लस SO4 -2, तो 2 यहाँ पर माइनस। 2 और 1। ठीक है तो यहाँ पर देखो आई की वैल्यू हो जाएगी 3 2 2 2। ओके, वन क्वेश्चन इज गिवन। ठीक है ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करा है बेंजीन के अंदर, तो हमें पता ही है क्या होने वाला है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन? एसोसिएशन। एसोसिएशन होने वाला है। अब इससे क्या हो रहा है, एसोसिएशन होने से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है कि डेल्टा टीबी की वैल्यू कुछ दे रखी है। तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। बेंजोइक एसिड नहीं पता चला क्या अभी भी? ओके नहीं।
मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया है आपको, यूरिया, ग्लूकोज और कौन सा बताया पीछे, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज हो गया, और देखो क्वेश्चन में पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिए ना, तो उसमें आपको पूरा मेंशन कर रखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया था, तो आई की वैल्यू क्या हो हम्म। जाती है उनके लिए 1। कहीं पे भी ऐसी वन। गड़बड़ तो नहीं मिलेगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, ग्लूकोज। ओके, होल्ड ऑन करना, एक कॉल है। ओके। हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ आपको हर जगह बता रखा होगा आई की वैल्यू क्या लेनी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सिंपली सॉल्ट वाले कंपाउंड। ठीक है, Na+Cl-, हम्म। जिसमें भी आयंस आपको दिख रहे हैं। अब एसिटिक एसिड में भी क्या होता है, आपको दिख जाने चाहिए वैसे तो। चलो ठीक है, अब बेंजोइक एसिड जो है, ठीक है, एसिटिक एसिड सुना है ना। हम्म। ठीक है, तो ये भी सुना। ये भी क्या करता है, डाइमर फॉर्मेशन कर रहा है।
डाइमर कर रहा है या ट्राइमर कर रहा होगा कुछ? क्या बोला है? चलो कुछ नहीं बोला है। आपको यहाँ पर पूछा क्या है? देखो बता रखा होगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, बहुत सारा कचरा हो गया है। ठीक है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, डिजोल्व करा है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में, और डेल्टा टीबी दे रखा है कुछ, और डेल्टा टीबी टीएफ दे रखा है, और केएफ की वैल्यू कुछ दे रखी है। ठीक है, देखो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ फॉर्म। देखो बता दिया ना आपको, डाइमर फॉर्म कर रहा है, हाँ। तो आपको डाइमर फॉर्म कर रहा है तो वो कब करेगा, जब मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट होगा सिंपली। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लगा कि जो भी कार्बन वाले होते हैं वो सारे वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कार्बन के भी जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि कार्बन में भी क्या हम्म। होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कंपाउंड भी आयोनिक हो सकते हैं। हम्म। ठीक है, ठीक उनके, है। क्योंकि वहां पर ओ जो प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, तो वहां पर भी पोलरिटी आती है, वो भी आयोनिक हो सकते हैं, ऐसा जरूरी कुछ कंपल्शन नहीं है। चलो एक काम करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। ओके, ट्यूलिप, सर क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ। वो मैंने थोड़ा सा हटा दिया। देखो आप यहाँ पूछ रहे थे ना कि सर यहाँ पर वो अल्फा बाय एन करते हैं, वो अलग चीज। हम्म। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, 1 - 2 अल्फा इसलिए करा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 - 2 अल्फा करा। यहाँ पर हम्म। कितना फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 1 अल्फा। अब कुछ बुक्स में ये भी चीज दे रखी है, देखो कितने मेथड हो गए, तो मेथड 1, ये मेथड 2, अब एक और देख लो मेथड 3, वो क्या है, यहाँ पर 1 लिया इनिशियली, ये 0, आपने क्या करा, 1 - यहाँ कर रहे हो जब अल्फा, ठीक है, यहाँ पर अल्फा कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये आप ले रहे हो फिर अल्फा/2। हम्म। लेकिन यहाँ पर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर ये तो चीज ठीक है, आप डायरेक्टली लिख लोगे 1 - अल्फा, की यहाँ से मान लिया आपने अल्फा किया, तो यहाँ पर बन रहा है अल्फा/2। लेकिन मैं, हमें इतना मतलब कंफ्यूजिंग रखना ही नहीं है अपने आप को। यहाँ पर सिंपली क्या करा, हम्म। 1 लिया आपने, 1 - 2 अल्फा करा, क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ थे, दे रखे थे। अब ये यहाँ से जितना अल्फा निकलेगा, तो यहाँ देखिए ये लिख दो। ठीक है। हाँ वो मैं दोनों में कंफ्यूज हो गई। दोनों कर दिए थे मैंने। 3 मेथड है बहुत सारे, लेकिन अप्रोच सही होनी चाहिए बस। जबकि हो हम्म। कुछ नहीं रहा है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मैंने डायरेक्ट इसको 2 अल्फा कर दिया और इसको सिर्फ 1 अल्फा कर दिया। आपने क्या करा कि 1 - अल्फा करा, ठीक है, और इसको कर दिया अल्फा/2। अरे जब आप इन दोनों चीज को कंपेयर कर रहे होगे इससे, ये तो एक ही तो है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ। हाँ। हम्म। चलो, 2 ग्राम का बेंजोइक एसिड है, डिजोल्व करा 25 ग्राम इसमें, आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले ये बताओ मुझे। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड। ठीक है, परसेंटेज एसोसिएशन मतलब, कितना एसोसिएट हो रहा है वो। अल्फा। अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा फाइंड कैसे करोगे, जब आपको आई फाइंड आउट करोगे, हम्म। आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिनट।
1 माइनस अल्फा। ठीक है, मतलब 1 से कम होगी, वेरी गुड, ये पता कर लिया। देखो डाइमर बना रहा है तो डायरेक्ट 1/2, ट्राइमर बना रहा था तो 1/3। हाँ। ठीक है, आई की वैल्यू सिंपली आपको डाइमर बना रहा है, अभी हमने करा था एक क्वेश्चन एसिटिक एसिड वाला ही करा था, देखो जरा, दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा। ठीक है, आई की हम्म। वैल्यू क्या करी थी, 1 - अल्फा/2। 1 माइनस अल्फा नहीं आएगा क्या? -अल्फा/2 इज आई। कहाँ क्या नहीं आएगा? 1 माइनस अल्फा। 1 - अल्फा कहाँ पर बेटा? अच्छा नहीं नहीं, मैंने गलत कर दिया, और मैंने वापस 1 - 2 अल्फा ले लिया इनिशियल वो मोल्स में। ओके। हाँ मैंने कहा ये क्या नई चीज आ गई, कहाँ क्या नहीं लिया। ठीक है, एक काम करो, पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। हम्म। इसका ले लो। हाँ। इसका ले लो। हम्म। हो गया। हो गया, हाँ हो गया। ये वाला ले लो। ले लिया। ओके, लास्ट। हाँ ये भी। चलो, देखो क्या क्या गिवन है, 2 ग्राम गिवन है। ठीक है, उसको कहाँ डिजोल्व करा है, 25 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया है डिप्रेशन, तो 1.65। इसमें के एफ की वैल्यू भी आपको दे रखी है। यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? देख देखो देखो देखो, इतना क्या सोच रहे हो, डेल्टा टी एफ गिवन है क्या? हाँ नहीं, मैं कर रही थी, सोच सोच नहीं रही थी। अच्छा ओके। हाँ गिवन है 1.62। 1.62, बस तो वैल्यू पुट कर हम्म। दो 1.62। क्या होता है डेल्टा टी एफ का? 4.9 × 2 4.9 × 2। KB। फिर गड़बड़ कर दी, 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा? ये दे रखा है ना, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड हाँ, और फिर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू कितना है मोलर मास? सॉल्वेंट का मास। 121 आ रहा है पर गलत है, 133 है। देखो यहाँ पर आपको मोलर मास जो है, हमने क्या कहा था कि आई की वैल्यू जब भी एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है तो चेंज हो जाती है। आई की वैल्यू मतलब हम्म। कि
एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है। कॉलिगेटिव की वैल्यू चेंज हो जाती है तो मोलर मास की वैल्यू चेंज हो जाती है। अच्छा। तो यहाँ पर मोलर मास की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप लिखो, फिर यहाँ पर आप लिखो 1000 डिवाइड बाय किससे करना है, तो आपको 25 से करना है। ठीक है, यहाँ पर 1.62 दे रखा है तो यहाँ पर पहले आप मोलर मास फाइंड आउट करो बेटा। अच्छा। ठीक है, यहाँ से आप मोलर मास की कुछ वैल्यू निकाल रहे हो। ये क्यों सब कर रहे हो आप, ये पूरा इतनी झंझट आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको आई फाइंड आउट करना है। आई जब पता चलेगा तभी तो आप वो फॉर्मूला लगा पाओगे कोई सा हमारा वाला, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जो हम निकालते हैं, फिर उससे हम अल्फा फाइंड आउट करते हैं। तो पहली स्टेप हमारी आई फाइंड करना ही होता है। अब आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने देखा था ना कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो नॉर्मल मोलर मास तो हमारा वो होगा जो कि डायरेक्टली हमको ये फॉर्मूले से आ जाएगा, एबनॉर्मल वो हाँ होगा जो यहाँ से आएगा। ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं तो कल मैं वापस यहीं से बताऊंगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा एसोसिएशन और डिसोसिएशन और देखना। ओके ओके। ठीक है, चलो बाय। ओके बाय।